कैंडी बादलों और लॉलीपॉप पेड़ों से भरी एक दुनिया में बोंगो नाम का एक बहुत ही खास ड्रैगन रहता था। बोंगो बाकी ड्रैगन जैसा नहीं था। वह बड़ा और डरावना नहीं था और वह आग नहीं उगलता था। बोंगो तो मीठे चबाने वाले बबल गम से बना था। बोंगो चीरफुली, मैं पफले विले के जादुई शहर में रहता हूँ, जहाँ हर दिन हंसी और मस्ती से भरा होता है। हर सुबह मैं विशाल गुलाबी बबल गम बबल उड़ाता हूँ जो हवा में तैरते हैं और सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। उन्हें उन चमकदार बुलबुले का पीछा करना और उन्हें खुशी से फोड़ना बहुत पसंद था। बच्चों को खुश करना बोंगो को बहुत पसंद था। वह जानता था कि हंसी सबसे मीठा इनाम है। अपनी आंखों में शरारत और अपने कदमों में खुशी के साथ बोंगो जहां भी जाता था खुशियां फैलाता था। एक धूप वाली दोपहर जब बोंगो अपने जादुई बुलबुले उड़ा रहा था, उसने देखा कि एक छोटी लड़की पार्क में अकेली बैठी है। उसका नाम लिली था और उसने अपना पसंदीदा टेडी बियर खो दिया था। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे और उसका निचला होंठ कांप रहा था और वो दुखी होकर सुबक रही थी। बोंगो कंसर्न, क्या हुआ छोटी बच्ची? बोंगो ने पिघली हुई कारमेल की तरह मीठी आवाज में पूछा। लिली ने उस दोस्ताना ड्रैगन की तरफ देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने फिर से सुबकते हुए अपने हाथ के पीछे से अपने आंसू पोंछे। लिली सॉबिंग, मैं मिस्टर स्नगल्स को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। मैंने हर जगह ढूंढा है लेकिन वह चले गए हैं। बोंगो जानता था कि उसे लिली को मिस्टर स्नगल्स को खोजने में मदद करनी होगी। बोंगो रीअश्योरिंगली, चिंता मत करो लिली, मुझे यकीन है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। हम एक एडवेंचर पर जाएंगे। लिली की आंखें उत्साह से बड़ी हो गई। एक असली जिंदा बबलगम ड्रैगन के साथ एक एडवेंचर, यह तो उससे भी बेहतर था जितना उसने कभी सोचा था। उसने उत्सुकता से हाँ में अपना सर हिलाया। उसके आंसू पल भर के लिए भूल गए और इस तरह बोंगो और लिली मिस्टर स्नगल्स को खोजने के लिए अपनी खोज पर निकल पड़े। वे कैंडी फ्लॉस के खेतों के ऊपर से उड़ान भरे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। वे मार्शमैलो पेड़ों के जंगलों से होकर गुजरे। उनके कदम उस नरम गद्देदार जमीन पर चुपचाप पड़ रहे थे। बोंगो एंथुसियास्टिकली, मैं तुम्हारा मनोरंजन अपने एडवेंचर की कहानियों से करता रहूंगा लिली। बोंगो ने लिली का मनोरंजन अपने एडवेंचर की कहानियों से किया और बदले में उसने उसे मिस्टर स्नगल्स और उनके साथ की गई सारी मस्ती के बारे में बताया। वे जल्दी ही सबसे अच्छे दोस्त बन रहे थे। जैसे ही वे उस जादुई दुनिया में और आगे बढ़े, उनका सामना गिलहरी के एक समूह से हुआ जो एक खुले मैदान में खेल रहे थे। ये आम गिलहरी नहीं थी। उनके पास कॉटन कैंडी से बनी झाड़ीदार पूंछ और चमकदार शरारती आंखें थीं। मुझे इन गिलहरी के बारे में कुछ अजीब लग रहा है। बोंगो धीरे से जमीन पर उतरा और पूछा, माफ करना छोटी गिलहरी, क्या तुमने कहीं एक छोटी बच्ची का टेडी बियर देखा है? गिलहरियां खिलखिलाईं और रंगीन लॉलीपॉप से भरी शाखाओं वाले एक ऊंचे ओक के पेड़ की ओर इशारा किया। बोंगो और लिली उस पेड़ की ओर दौड़े। उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। एक शाखा के पीछे से झांकते हुए उन्होंने मिस्टर स्नगल्स को देखा, लेकिन वह अकेला नहीं था। शरारती गिलहरी ने उसे मद्यपान की डोरियों से शाखा से बांध दिया था। वे उसे अपने जेली बीन गुलेल के लिए निशानेबाजी के अभ्यास के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। बोंगो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने एक विशाल बबल गम बबल उड़ाया जो इतना बड़ा और चमकदार था कि उसने सूरज की रोशनी को पकड़ लिया। चमकदार गोले से मंत्रमुग्ध होकर गिलहरी ने अपने गुलेल गिरा दिए और उसकी ओर दौड़ पड़ी। उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। जब तक उनका ध्यान भंग हुआ, बोंगो ने धीरे से मिस्टर स्नगल्स को शाखा से उठाया और लिली को दे दिया। मिस्टर स्नगल्स, आप सुरक्षित हैं। गिलहरी ये महसूस करते हुए कि क्या हुआ था, शर्म से अपने पैरों की तरफ देखने लगी। बोंगो हमेशा की तरह दयालु ड्रैगन उन पर ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहा। उसने उनमें से प्रत्येक को खेलने के लिए एक बड़ा बबल गम बबल दिया और उनकी हर्षित बकबक ने एक बार फिर हवा को भर दिया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उसने उस दुनिया भर में लंबी परछाइयां डाली। बोंगो ने लिली और मिस्टर स्नगल्स को वापस पार्क में उड़ा दिया। लिली अपने टेडी बियर के साथ फिर से मिलकर बहुत खुश थी और वह बोंगो को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देना नहीं भूली। उस दिन से लिली और बोंगो सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनका बंधन अटूट हो गया और इस तरह बोंगो द बबल गम ड्रैगन की कहानी, जो जहां भी जाता था मुस्कान और हंसी लाता था, पफले विले की जादुई दुनिया में सुनाई जाती रही।